फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल। आज हम सीटेट 2020 के लिए पेपर 1 जो क्या कहलाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के चैप्टर वाइज कुल इसमें आपको 21-22 चैप्टर पढ़ने। पेपर 2 में आपको सीडीपी से कुल 21-22 चैप्टर पढ़ने हैं। उनमें से हम आज इस वीडियो में चैप्टर 1 को डिटेल से देखेंगे कि चैप्टर 1 में कहता क्या है। जैसे चैप्टर 1 का क्या नाम है? चैप्टर 1 का नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसमें हम देखेंगे कि विकास क्या होता है, विकास को कैसे पहचाना जाता है, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि के आयाम क्या होते हैं, विकास के आयाम क्या होते हैं, अधिगम के बारे में देखेंगे, विकास और अधिगम के बीच संबंध को देखेंगे। तो आइए इस वीडियो की अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। चलिए हम देखते हैं क्या है विकास की अवधारणा। पहला पॉइंट क्या है इसका? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है ना। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है कि विकास क्या है? बच्चे का जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, जो बच्चे में क्या होगा, समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव आते रहेंगे। तो वही क्या हुआ, बदलाव का ही दूसरा नाम विकास है ना। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मानसिक, है ना, संवेगात्मक, क्रियात्मक, भाषागत, सामाजिक विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्या है, जैसे जैसे अपने क्षेत्र को बढ़ाएगा, ठीक है ना, या जैसे जैसे बच्चे में विकास होगा, है ना, तो उसमें चेंजेस आती रहेंगी। शारीरिक चेंजेस आएंगी, मानसिक विकास होगा, संवेग उसके परिवर्तन होंगे, भाषागत विभिन्नताएं आएंगी, उसके भाषा सुधरने लगेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा क्या करता है, कुछ दिन तक कुछ नहीं बोलता, फिर धीरे धीरे वो एक शब्द दो शब्द बोलता है। उसी प्रकार से वो धीरे धीरे शब्दों की श्रृंखला तैयार कर बोलना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बालक के क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। यहाँ एक आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? बालक के क्रमबद्ध रूप से मतलब सिक्वेंसली होने वाले सुसंगत परिवर्तन, ठीक है, सुसंगत परिवर्तन को क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या है, क्रमबद्ध और सुसंगत की बात कही गई है ना। तो बालक के अंदर क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन आते हैं, और जो परिवर्तन आते हैं उससे आगे आने वाले कार्यों का या आगे आने वाले परिवर्तनों का क्या होता है, संबंध होता है ना। उसमें क्या होता है, संबंध होता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, क्रमबद्ध और सुसंगत। तो अब एक डेफिनेशन है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने कहा था कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। मतलब कि व्यक्ति को कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं जो उसका क्या होगा, इंटरनल डेवलपमेंट होगा, कुछ एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों क्या है, डेवलपमेंट का ही पार्ट हैं। और हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसमें क्या मिलेगा, विकास और वृद्धि। प्रायः विकास और वृद्धि को सेम पढ़ा जाता है। जनरली लोग क्या करते हैं, विकास और वृद्धि को एक ही जैसे तुलना करते हैं, मगर वो क्या है, एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब भाई विकास की अवधारणा तो देख लिए, अब विकास की अवधारणा देख लिया है ना। अब पता कैसे लगेगा कि बच्चे में विकास हो रहा है, ठीक है। तो फिर वही है, क्या है टॉपिक हमारा, विकास के अभिलक्षण। विकास के अभिलक्षण,
ठीक है ना। पहला पॉइंट है विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ना, पहले भी बता चुके हैं, जो गर्भ धारण से लेके मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। सेकंड क्या है, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। यहाँ 3 शब्द जुड़ा है, व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित। ठीक है। बच्चा का क्या होगा, बच्चा विकास करेगा तो पहले सामान्य बातों को सीखता है, उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेगा, पहले आसान चीजों को करता है, उसके बाद जटिल की ओर बढ़ता है। वैसे ही एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होता है ना। विकास क्या है, बहुआयामी होता है, विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि से दर्शाता है ना, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। कभी कभार देखते हैं कि क्या होता है, सडनली एक डेवलपमेंट हुआ, बच्चे के अंदर सडनली कुछ विकास हुआ और फिर उसकी रफ्तार धीरे हो गई, तो वही कहता है कि ये क्या है, बहुआयामी है। या किसी क्षेत्र में बच्चा का विकास जल्दी होता है, किसी क्षेत्र में नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब है, अब किसी किसी बच्चे का क्या होता है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि होती है, तो वो उस क्षेत्र में क्या है, बहुत अधिक विकास करता है, और किसी क्षेत्र में वो कम विकास करता है। तो इसी का मतलब हुआ ये मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है ना। उसके बाद विकास बहुत ही लचीला होता है। बहुत ही लचीला से तात्पर्य क्या है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित करे। कहने का मतलब यह है कि बच्चा वही काम कर रहा है, उसी काम को करने में बच्चे का विकास नहीं हो रहा है, परंतु अचानक उसमें परिवर्तन आता है और उसकी विकास की रफ्तार उस क्षेत्र में तेजी से होने लगती है, या उसका प्रदर्शन अच्छा होने लगता है, तो उसका कहने का मतलब है कि विकास बहुत ही लचीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। कहने का मतलब, अब मात्रात्मक का मतलब क्या हुआ यहाँ, मात्रात्मक जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ कद बढ़ना। अब क्या है, इन दोनों में प्रोपोर्शनल है ना दोनों। अब बच्चा में देखने को मिलता है, कभी कभार देखते हैं कि बच्चे का आयु बहुत बढ़ जाता है, मगर उसका शारीरिक क्या होता है, शारीरिक संरचना उसकी कद नहीं बढ़ती है। तो वैसा नहीं, जब विकास होगा तो उसकी कद बढ़ेगी। अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण है ना, उसमें समय के साथ साथ नैतिक मूल्यों का निर्माण होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। कहने का मतलब कि बच्चा क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो सोसाइटी के संपर्क में आएगा, क्योंकि फैमिली भी क्या है, एक सोसाइटी है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे संपर्क में आएगा उसमें परिवर्तन अवश्य होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास को प्रभावित कर सकते हैं ना, कोई भी विकास प्रभावित हो सकती है, कैसे होगी, ऐतिहासिक कारणों से, परिवेशीय कारणों से, मतलब जैसा बालक का परिवेश होगा या व्यक्ति का जैसा परिवेश होगा, परिवेश के अनुसार ही उसमें विकास होगा। सामाजिक सांस्कृतिक घटकों के से भी प्रभावित होता है, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक घटक कैसे प्रभावित करेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक घटक मतलब अब कई समाज में होते हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, रीति रिवाज के बंधन में बच्चा क्या होता है, बन जाता है, या कोई भी व्यक्ति बन जाता है, तो उसमें विकास की अवस्था हो सकती है कि विकास रुक जाए। तो कहने का मतलब यही है कि विकास को प्रभावित करने के लिए ऐतिहासिक कारण भी हो सकते हैं, परिवेशीय कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक घटक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि विकास क्या है, किन किन क्षेत्रों में होती है, विकास किन किन क्षेत्रों में होती है। तो किस क्षेत्रों में होती है विकास, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामवेगिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है,
भाषाई विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। तो इसको हम अलग अलग देखते हैं कि ये क्या है ना। तो शारीरिक विकास में क्या आ जाएगा, शारीरिक विकास में बच्चे की क्या होगी, ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि का क्या होगा, शारीरिक विकास में आ जाएगा। कहता है, देखिए लिखा है ना, ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि या वैसे परिवर्तन जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है। और फिर है सेकंड पॉइंट क्या है, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है ना। प्रारंभ में शिशु क्या रहता है, अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है और धीरे धीरे, प्रारंभ मतलब शैशवावस्था के दौरान है ना, शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा दूसरों पर डिपेंड रहता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता है। धीरे धीरे बच्चे में विकास होगा, विकास होएगा तो बच्चा क्या करेगा, अपना काम स्वयं करने लगेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, शारीरिक विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब शारीरिक विकास में क्या कहता है, आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चा क्या होता है, बच्चे के माता पिता जैसे होंगे तो उनके गुण ही बच्चों में आनुवांशिक गुणों के तौर पे, शारीरिक विकास जरूरी नहीं है कि हो, मगर उनका प्रभाव देखा जा सकता है। प्रेडिक्शन है यहाँ क्या, बच्चे की क्या होगा, शारीरिक विकास पर बालक के शारीरिक विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे उसमें उसके आनुवांशिक गुण आए होंगे वैसे उनकी विकास भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास में क्या है, मानसिक विकास में, मानसिक विकास से तात्पर्य उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास। आपको मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर में क्या है, दो टर्म यूज किए गए हैं, वृद्धि और विकास। कहता है मानसिक विकास से तात्पर्य उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग कर पाता है। मतलब बच्चा क्या है, बच्चा को जैसी समस्या आएगी वैसे उसकी क्या करेगा, वो अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहेगा, है ना। वो किसी भी बात को लेकर वो कल्पना करेगा, स्मरण करेगा कि कभी उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है कि नहीं घटी है, विचार करेगा, उस पर विचार विमर्श करेगा कि इसका कैसे इसका समाधान निकाला जाए, निरीक्षण करेगा कि उसको जो मैंने समस्या का समाधान किया है वो ठीक है या नहीं, ठीक है ना, निर्णय लेगा। अब समस्या समाधान करने के लिए किसी ना किसी पॉइंट पे निर्णय तो लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ये निर्णय लेंगे हम तो ये जो है मेरा ये समस्या खत्म हो जाएगा, तो वही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, सांवेगिक विकास, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे क्या कहा जाता है, संवेग का अर्थ होता है भाव, है ना। संवेग का अर्थ क्या होता है, भाव। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है उसे क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है उसे संवेग कहते हैं। जैसे क्या हुआ, भय, क्रोध, है ना, भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि, ये सब क्या हैं, इमोशंस हैं, है ना। इमोशनल जहाँ आ गया वहाँ किस चीज़ की बात होगी, इमोशंस की बात होगी। और फिर क्या है, बालक के आयु बढ़ने के साथ साथ उनके संवेगों में परिवर्तन होता है, होगा ना। कैसे होगा, बालक क्या होगा, जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ेंगी उसके संवेग बढ़ेंगे, संवेग बढ़ेंगे तो उसमें विकास होगी। तो वही कह रहा है कि बालक के आयु बढ़ने के साथ साथ उनके संवेगों में परिवर्तन होता रहता है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बच्चा हर डायरेक्शन में विकास तभी करेगा जब उसकी क्या होगी, संवेग उसके एक डायरेक्शन में काम करेंगे, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है। अच्छा भाई, इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ होगा, क्योंकि सबसे पहला विद्यालय कहाँ हो गया, घर ही होता है सबसे पहला विद्यालय। तो परिवार का जैसा वातावरण होगा, बालक के संवेग काफी हद तक वैसे ही हो सकते हैं, क्योंकि घरेलू वातावरण बच्चे के संवेगों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो क्रियात्मक, जैसे कि नाम से ही देख रहे हैं कि क्रिया करने की क्षमता, कहता है क्रियात्मक विकास का अर्थ है व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो बच्चा कैसा विकास कर रहा है ना, बच्चे की विकास करने की जो क्षमता है वो क्या उस किस में आती है, क्रियात्मक विकास में। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियां या तंत्रिकाओं की गतिविधियों की संयोजन की आवश्यकता होती है। अब भाई कोई काम करना है तो सिर्फ बुद्धि से ही तो काम नहीं होगा, उसके लिए हमें अपने शरीर का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। जैसे चलना, बैठना, ये सब क्या हो गया, क्रियात्मक विकास में हो गया। हम जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमारे बोलने बैठने के ढंग में भी परिवर्तन आता है ना। नेक्स्ट हमारा है भाषाई विकास। भाषाई विकास क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, या इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक, है ना। भाषा के विकास, भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरे की भावों, विचारों एवं भावनाओं को समझता है। अब हमको किसी को कोई बात बतानी है तो हम उसे क्या करते हैं, उल जलूल तरीके से, है ना, एक सटीक शब्दों में ना कहकर, एक सटीक भाषा का, सही भाषा का उपयोग ना करके हम उसे तोड़ मरोड़ कर या टूटी फूटी भाषा में कहें, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाले बंदा जो है वो हमारी भाषाओं को समझ सके, नहीं ना। तो वही है भाषाई विकास, वही होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, बालक क्या होता है, अपने भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो अपनी भाषा का विकास करता है। नेक्स्ट क्या है, भाषाई ज्ञान के अंतर्गत बोलकर विचारों को प्रकट करना, संकेत के माध्यम से अपनी बात रखना तथा लिखकर अपनी बातों को रखना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है ना। तो इसमें बोलकर हम अपनी भाषा, अपनी विचारों को हम कैसे प्रकट करेंगे, भाषा के माध्यम से, बोलकर, लिखकर, है ना। फिर क्या है, बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने एवं बोलने लगता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वो एक शब्द भी नहीं बोल सकता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जब 6 से 1 वर्ष के बीच का होता है तो वो क्या करता है, नाना, काका, मामा, ताता कुछ भी बोलने लगता है, मतलब कुछ शब्दों को समझता भी है और कुछ शब्दों को बोलने का प्रयत्न करता है। 3 वर्ष की अवस्था में वह कुछ छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर वह वाक्य बनाने लगता है। क्या है, भाषाई विकास क्या है, एक क्रमिक विकास है। इसके माध्यम से क्या होता है, कौशल में वृद्धि होगी ना। बच्चा जितना अच्छा बोलना सीखेगा, क्योंकि भाषा का योगदान हर क्षेत्र में है, तो इसलिए क्या होता है, भाषाई विकास भी एक अहम रोल रखता है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, वो किसके अंदर आ गया, सामाजिक विकास के अंतर्गत। समाज के अंतर्गत ही चरित्र निर्माण, अक्षर व्यवहार तथा जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है।
ठीक है ना। समाज में हम जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसी वाणी का प्रयोग हम करेंगे, वैसे ही विकास होगा। ठीक है ना। बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना गया है, तत्पश्चात समाज को। ठीक है ना। कहता है बालक के विकास की प्रथम पाठशाला किसको मानी गई है? परिवार को, क्योंकि परिवार में भी क्या होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं। और समाज क्या है? लोगों का संग्रह है समाज। तो पहला पाठशाला क्या है? परिवार है, और दूसरा समाज है। ठीक है ना। सामाजिक विकास के माध्यम से ही बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है, होगी ना। अब बच्चा क्या हो रहा है? बच्चा समाज में बैठेगा, बोलेगा, तो समाज में हो रही बहुत सारी गतिविधियों के बारे में जानेगा। ठीक है ना। विभिन्न विभिन्न त्योहारों के बारे में जानेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से सामाजिक विकास बच्चों के जीवन में भी एक अहम योगदान रखता है। ठीक है। इसके बाद हम, हाँ देखिए क्या है, सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक विकास इत्यादि की भावनाएं उत्पन्न होती है। बालक समाज के माध्यम से ही अपने आदर्श व्यक्तियों का चयन करता है तथा कुछ बनने की प्रेरणा उनसे लेता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है इसका? एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति की उत्तम विकास संभव है ना। कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे समाज में ना हो तो है संभव कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, उसका सामाजिक विकास हो सके? नहीं। तो कहता है एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति के उत्तम विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है वृद्धि। विकास की हमने अवधारणाओं को पढ़ लिया, विकास की परिभाषाओं को पढ़ लिया, उसको प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ लिया, विकास के आयाम को पढ़ लिया। ठीक है ना। विकास के आयाम में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। इसके बाद हमारा क्या है? वृद्धि है। कहता है वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, है ना। अब यहाँ क्या था? उसमें क्या था? उसमें हम देख के अनुमान लगाते थे कि बच्चे के अंदर विकास हुआ है या नहीं। यहाँ उसकी शारीरिक संरचना को देखकर हम उसका निर्धारण करेंगे कि बच्चे में विकास हुआ है या नहीं। जैसे उसकी लंबाई बढ़ी है या नहीं, उसकी वेट में बढ़ोतरी हुई है या नहीं, वो कैसा है, पतला है, मोटा है, दुबला है, या और सारे बहुत सारे आयाम है ना। नेक्स्ट क्या है? वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों में होती है। ठीक है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। वृद्धि क्या है? एक निश्चित आयु तक होती है। मगर विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है तथा भौतिक पहलू में ही संभव है। ये क्या है? निश्चित आयु और भौतिक पहलू, ये दो शब्द यहाँ ध्यान देने वाली है। ठीक है। थर्ड क्या है? वृद्धि पर आनुवांशिकता का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है ना। ठीक। नेक्स्ट क्या है? अब देखेंगे हम वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई वृद्धि को कौन कौन प्रभावित कर सकता है ना। वृद्धि भी रुक सकता है ना। तो इसमें पहला क्या है? वृद्धि का पहला जो कारक है, प्रभावित करने वाले कारक, वह है पोषण। यह क्या है? पोषण क्या है? पोषण वृद्धि का एक क्या है? महत्वपूर्ण घटक है ना। पोषण क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, फैट की आवश्यकता होती है, उसके कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है? हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों की कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास जाहिर सी बात है प्रभावित होगा। यदि बच्चे में प्रोटीन की कमी है, फैट की कमी है, कार्बोहाइड्रेट की कमी है, तो बच्चे का क्या होगा? विकास प्रभावित, वृद्धि प्रभावित होगी ही होगी। नेक्स्ट क्या है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? वंशानुक्रम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कैसे करेगा भाई? तो
यह विकास के वंशानुक्रम स्थिति शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। माता पिता के गुण एवं अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट देखा जा सकता है। बच्चों पर हम देख सकते हैं कि बच्चे की वृद्धि में वंशानुक्रम का भी योगदान होता है। अब बच्चे के माता पिता की शारीरिक संरचना जैसी होगी, मानसिक संरचना जैसी होगी, वैसे ही बच्चे का क्या होगा, शारीरिक और मानसिक संरचना होगा।